माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन करना चाहते हैं इफ़ P इज ए प्राइम देन शो दैट दिस ग्रुप यूपी ग्रुप इज साइक्लिक। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने आपको ऑलरेडी एक थ्योरम करा रखी है, लैग्रांज थ्योरम। इफ़ P इज ए प्राइम एंड पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, इन with condition that this is not congruent to 0 mod p is a polynomial of degree n। क्योंकि ये यदि नॉट congruent to 0 mod p होगा तभी ये पोलिनोमियल की डिग्री n होगी, और these all coefficients are integers, then fx congruent to 0 mod p has at most n incongruent solution mod p। तो इसके अधिक से अधिक n incongruent solution होंगे mod p में। इस थ्योरम की कोरोलरी है इफ़ p इज ए प्राइम नंबर एंड d डिवाइड्स p माइनस 1 देन इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस ऑफ इसके एग्जैक्टली d सॉल्यूशंस होंगे। अब जो हमारा एम है उसे हम इस थ्योरम की कोरोलरी के रूप में करेंगे। वी डू एज ए कोरोलरी। इफ़ p इज ए प्राइम, थ्योरम कर रहे हैं, एंड d डिवाइड्स p माइनस 1, तो हमें शो करना है कि देयर आर एग्जैक्टली 5d इनकॉन्ग्रुएंट इंटीजर हैविंग ऑर्डर d। ठीक है बेटा, तो प्रूफ लेट d डिवाइड्स p माइनस 1 एंड एक सिंबल हम डिफाइन कर रहे हैं, डिनोट्स द नंबर k, यानी कि k नंबर्स कितने हैं इनको डिनोट करेगा। इस k की खासियत क्या है मैं बताता हूँ। k 1 या 1 से बड़ा है, p और p माइनस 1 से छोटा है, एंड ऑर्डर ऑफ k इज d मोड p। कहने का मतलब है कि k वो नंबर्स हैं जो 1 या 1 से बड़े हैं, p माइनस 1 से छोटे या उसके बराबर हैं, और उनका ऑर्डर d है मोडलो p में, उनकी संख्या ये है। ठीक है। अब यदि हमने यहाँ पर d डिवाइड्स p माइनस 1, देखो एक मैं छोटे से एग्जाम्पल की बात करूँ कि किसी भी ग्रुप में मान लिया ग्रुप का ऑर्डर है U17 की बात कर लेते हैं। U17 में टोटल 16 एलिमेंट होंगे, 16 एलिमेंट इन p माइनस 1 16 होगा, तो इसके p माइनस 1 को डिवाइड करने वाले एलिमेंट 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 16 होगा। यदि 1 ऑर्डर के जितने एलिमेंट हैं, 2 ऑर्डर के जितने एलिमेंट हैं, 4 के जितने हैं, 8 के जितने हैं, 16 के, यदि इनको इकट्ठा कर दें तो इसकी संख्या दोबारा से 16 आएगी। इन अदर वर्ड्स हम क्या कहेंगे, p माइनस 1 इज इक्वल टू समेशन d डिवाइड्स n p माइनस 1 साइड e। ठीक है। एक्चुअली जो भी एलिमेंट 1 से p माइनस 1 के बीच में है उसका कुछ ना कुछ ऑर्डर है, और वो ऑर्डर p माइनस 1 को डिवाइड करेगा। एक गॉस लेमा है, गॉस लेमा ने क्या बताया हमें, गॉस थ्योरम्स ने, कि इसकी वैल्यू भी आयलर 5 फंक्शन है ये, इसकी वैल्यू भी p माइनस 1 होती है। फ्रॉम 1 and 2 we conclude that d divides p minus 1, this is equal to अब हमारा टारगेट क्या है, our aim is to show that कि साइड e इस 5d से छोटा होगा फॉर ईच डिवाइजर d, वो भी किसका, p माइनस 1 का, हर डिवाइजर p माइनस 1 का। मैंने कहा छोटा होगा, ये हमारा टारगेट है।
चलो इस टारगेट को लेते हैं। ठीक है, कोई भी गिवन एन आर्बिट्रेरी डी ऑफ p माइनस 1, यानी कि जो एक डी लिया जो आर्बिट्रेरी डी जो किसको डिवाइड करता है p माइनस 1, तो दो पॉसिबिलिटी हैं। एक तो हो सकता है इस ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट ना हो उसके पास, और हो सकता है इस ऑर्डर के एलिमेंट की संख्या एट लीस्ट 1 हो। यदि एक भी एलिमेंट इस ऑर्डर का नहीं है, डी ऑर्डर का, तो इसका मतलब ये कंडीशन तो होल्ड हो ही जाएगी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इफ इट हैज एट लीस्ट 1 एलिमेंट, इसका मतलब इट हैज एट लीस्ट 1 एलिमेंट, सो हम कहेंगे सो देयर एग्जिस्ट ए सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज डी मोड ऑफ पी में, यानी कि एलिमेंट ए मिलेगा जिसका ऑर्डर डी है। देन ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेज टू द पावर डी, ये ऐसे डी इंटीजर हैं जो इनकॉन्ग्रुएंट हैं मोडुलो पी, यानी कि किन्हीं दो एलिमेंट्स का सेम रिमाइंडर नहीं आएगा यदि हम इनको मोडुलो पी करते हैं। किसी दो का सेम रिमाइंडर नहीं आएगा यदि हम इसमें क्या करते हैं, मोडुलो पी करते हैं। वन थिंग। सेकंड थिंग, ये एक पॉलिनोमियल है डी डिग्री की। मैं कह रहा हूं कि ए इसको सेटिस्फाई करेगा। क्यों भाई? क्योंकि ए का ऑर्डर डी है, तो ए की पावर डी करने पर 1 आएगा, 1 माइनस 1 इज 0। सिमिलरली हम कहेंगे ए स्क्वायर भी सेटिस्फाई करेगा। कैसे कि ए स्क्वायर की पावर डी, जिसको हम ए डी की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, विच विल बिकम 1 फॉर मोडुलो पी। क्यों? क्योंकि ए का ऑर्डर डी है। और अदर वर्ड्स में ए के डी लिखा जा सकता है, वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 होगा मोड पी फॉर एनी के की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से डी। तो इसका मतलब ये डी के डी हैं, इनकॉन्ग्रुएंट हैं और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले एग्जैक्टली डी सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसका मतलब इन डी के अलावा कोई भी एलिमेंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इन डी के अलावा कोई भी एलिमेंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो एलिमेंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा उसका ऑर्डर डी नहीं हो सकता। दोबारा सुन लो, जो एलिमेंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा उसका ऑर्डर डी नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं है कि इसको सेटिस्फाई करेगा तो ऑर्डर डी होगा, परंतु जिसका ऑर्डर डी होगा उसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये डी एलिमेंट्स। मैं ये नहीं कह रहा इन सब का ऑर्डर डी है। अब इसकी बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास डी है, तो ऑर्डर ऑफ ए रेज टू द पावर के क्या होगा, डी डिवाइड बाई डी और के का जीसीडी। इनका देखो, मैं कह रहा हूं ध्यान सुनो, हम चाहते हैं कि इनका ऑर्डर डी कब होगा, कंडीशन आ जाएगी जब डी और के का जीसीडी 1 हो। तो ऐसे के जब डी और के का जीसीडी 1 हो, दे आर फाई डी। तो इस प्रकार इनमें से जिन एलिमेंट्स का ऑर्डर डी है, दे आर एक्चुअली फाई डी, एग्जैक्टली फाई डी। तो यहाँ से ये आ जाएगा, या हम ये कह दें कि इसके अंदर डी के एलिमेंट, हमें ये जो लिखा था मैंने बताया था, ये वो एलिमेंट हैं 1 से p माइनस 1 तक, 1 से p माइनस, जिनका ऑर्डर डी है। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू ऑलवेज इससे लेस आएगी। अब देखिए इस इक्वेशन पे आ जाओ। हमने यहाँ केस माना था, ये प्रूव करना था। एक्चुअली हमने इसकी बात कर रहे हैं, यदि हर डी के लिए ये इससे लेस हो तो ये इससे लेस देन इक्वल टू आएगा। यदि लेस देन इक्वल टू हो तो इसका उत्तर लेस देन इक्वल टू आएगा। ये इक्वल कब हो सकता है, ओनली वन सिचुएशन, ये वाली चीज इसके इक्वल हो फॉर ऑल डी विच डिवाइड्स p माइनस 1। इसका हमें क्या बेनिफिट होगा, what result we get
वी गेट कि दिस इज इक्वल टू दिस फॉर ऑल डी डिवाइड्स पी माइनस वन। तो हमारे इस थ्योरम का मकसद ही यही था। क्या मकसद था? कि यदि इफ पी इज प्राइम था and d divides p minus 1, then there are exactly phi d incongruent integers having order d mod p। तो जिसको हमने ये माना था और ये इसके इक्वल आ गया। इस प्रकार ये थ्योरम प्रूव हो गई। अब हम आज के अपने मेन एम की तरफ चल रहे हैं। मेन एम क्या था? इफ P is a prime, then show that UP is cyclic। यानी कि इसके पास एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो इस पूरे ग्रुप को जर्नेट करेगा, या हम कह सकते हैं इसके पास एक प्रिमिटिव एलिमेंट मिलेगा। सॉल्यूशन: टेक D इज इक्वल टू P माइनस वन। P माइनस वन P माइनस वन को डिवाइड करेगा इस थ्योरम से। तो थ्योरम क्या कहती है कि फाई P माइनस वन ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जिनका ऑर्डर P माइनस वन होगा। ठीक है। इफ P इज 2 देन फाई P माइनस वन इज 1। इफ P इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 देन फाई ऑफ P माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी ईच केस में एक ऐसा एलिमेंट जरूर मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा? P माइनस वन। यही हमें चाहिए था, एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर P माइनस वन है। और इस ग्रुप में कितने एलिमेंट होते हैं यूपी में? P माइनस वन। एक्चुअली यूपी की डेफिनेशन होती है वो ए जिनका जीसीडी P के साथ 1 है और उनकी वैल्यू 1 से लेके और P माइनस वन तक है। तो यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि P प्राइम है इसलिए 1 से लेके P माइनस वन तक प्रत्येक एलिमेंट इस P के साथ को प्राइम होगा। तो यूपी के अंदर एलिमेंट की संख्या कितनी हो जाएगी? P माइनस वन। तो मैंने क्या कह दिया कि हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर कितना है? P माइनस वन। सो यूपी इज साइक्लिक। और आज का हमारा एम कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।